हमारे देश में 33 करोड़ 60 लाख महिलाएं ऐसी बच्चियां हैं जिनको पीरियड्स हो रहे हैं, इस दौर से गुजर रही हैं। लगभग 36% उनमें से सैनिटरी का इस्तेमाल करती हैं। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है, एक ऐसा आदेश दिया है हमारे देश की केंद्र सरकार को कि एक ऐसी नेशनल पॉलिसी बनाओ जो पीरियड्स पर काम करे। अब आप कहेंगे पीरियड्स पर काम करे, ये तो हमने पहले सुना नहीं। जी हाँ, पहली बार इस चीज़ पर काम हुआ है कि जिस तरीके से बहुत सी बच्चियां खास तौर पर जो गाँव में रहती हैं और उनको सैनिटरी नहीं मिल पाती, बिकॉज उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो इतनी महंगी सैनिटरी हर महीने खरीद सके। तो वो बच्चियां जो स्कूल जाती हैं, कपड़ों का इस्तेमाल करती हैं और सही तरीके से उसको चेंज ना करने की वजह से और कई बार लीकेज की वजह से उनकी स्कूल यूनिफॉर्म पर जब वो दाग लगता है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश में जो टैबू बना हुआ है पीरियड्स को लेकर, कुछ ऐसे लोग जो उनका मजाक बनाते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें शर्मिंदगी महसूस करवाते हैं कि तुमने पता नहीं कितना बड़ा पाप कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सी बच्चियां अपना स्कूल तक छोड़ देती हैं। तो अब हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने इस पर काम करना शुरू किया है। इसके ऊपर एक आदेश दिया है कि केंद्र सरकार एक ऐसी पॉलिसी बनाए जो नेशनल लेवल पर सभी स्टेटों में, सभी यूटी में और हर एक जगह पर उसको लागू किया जाए। और इसके ऊपर आप स्टेट लेवल पर किस तरीके से वर्क करेंगे, वहाँ पर कौन इन चीज़ों की देखभाल करेगा कि काम प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगी। अब आप कहेंगे ऐसा क्या बनाने वाला है, क्या लड़कियों या फिर पीरियड्स के दौरान उन्हें घर बैठा दिया जाएगा? तो जी नहीं दोस्तों, इस बार जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया है उसमें है कि हमारी सोसाइटी में, खास तौर पर इसमें 3 बातों पर जोर दिया गया है। हमारी सोसाइटी में जिस तरीके से पीरियड्स को लेकर टैबू बना हुआ है ना, आज तक भी चाहे हम कितने ही आगे पहुंच गए हैं, उन चीज़ों को कहीं ना कहीं हमें मानना पड़ेगा कि हम खुलकर बात नहीं कर पाते। हमारे जो स्कूल की बच्चियां हैं वो तो पीरियड्स का नाम लेने में शर्माती हैं, और अगर कोई नाम ले, कोई इन चीज़ों के ऊपर बात करे, तो हमारी सोसाइटी के कुछ लोग कहते हैं कि इन्हें शर्म नहीं आती, ये क्या बड़ी बात है, हर एक लड़की को आते हैं, हर एक महिला को आते हैं, तो इसको गाकर बताने की कौन सी ज़रूरत है। तो मैं आपको बता दूं, पीरियड्स के दौरान आपके शरीर से वो खून ही नहीं निकलता जो आपके कपड़ों पर दाग लगा सकता है, साथ ही साथ आपके शरीर में इतनी पीड़ा का आप अनुभव करते हैं कि अगर उतना दर्द किसी मेल को दिया जाए तो वो सहन ना कर पाए। जितना दर्द हार्ट अटैक में आता है, साइंटिस्ट का मानना है कि उतना पेन पीरियड्स के दौरान आता है। तो उस दौरान आप थोड़ा सा पैम्पर करके, थोड़ा सा अपनी बहन बेटियों को सपोर्ट करके आप उन्हें कुछ हद तक उन परेशानियों से निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट इसमें कैसे निकाल रहा है? जो सोशल टैबूज बने हुए हैं ना, उनके ऊपर अवेयरनेस फैलाई जाए। अब हम किसी चीज़ को इतना बड़ा हवा क्यों बनाते हैं कि हमें उसके बारे में ही नहीं पता। तो वो चीज़ें जब आप जानेंगे क्यों होता है, कैसे होता है, कितना पेन होता है, मेल फीमेल में कितना डिफरेंस है, अगर इन चीज़ों के बारे में जब हर कोई जानेगा तो वो उसका महत्व भी समझेगा, वो उनकी पीड़ा भी समझेगा। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें अब केंद्र सरकार क्या करने वाली है? केंद्र सरकार एक ऐसा नेशनल पॉलिसी बनाएगी जिसके तहत सभी केंद्र शासित प्रदेश और सभी स्टेट्स, खास तौर पर रूरल एरिया जहाँ पर भी वो फैला सकते हैं अवेयरनेस, कुछ प्रोग्राम्स के जरिए वहाँ पर अवेयरनेस फैलाएंगे। सेकंड जो इस चीज़ में मेन पॉइंट मुझे लगता है बहुत बड़ा है, वो है कि वो फ्री नैपकिन्स, फ्री सैनिटरी या फिर बहुत कम प्राइस में सैनिटरी प्रोवाइड करवाएंगे उन स्कूल गर्ल्स को जहाँ पर इन चीज़ों को लेकर कोई बात ही नहीं करता। आपको पता है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जितनी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पर लोग फिर भी ठीक है बातें कर लेते हैं, उनके घर वाले उन्हें सैनिटरी भी ला देते हैं। बच्चियां भी अगर वो 11th-12th की हैं तो कहीं ना कहीं वो खुद से भी इन चीज़ों के ऊपर वर्क कर लेती है। लेकिन जो गाँव का इलाका है, और आप जानते हैं हमारा देश गाँव में बसता है, गाँव की जो बच्चियां हैं उनको इनके ऊपर कोई बात नहीं करता। अगर वो खुद भी पूछना चाहें तो घर वाले, ओह ये किसी को सुनना नहीं चाहिए, मम्मियाँ ऐसे बताती हैं जैसे पता नहीं कितना बड़ा पाप हो गया है, पहली बार पीरियड्स हुए हैं तो उनको कुछ समझाना नहीं है, तो वो अपने हिसाब से कोई कपड़ा गंदा मैला कुचैला इस्तेमाल करती हैं। लेकिन उनका फ्लो इतना नॉर्मल तो है नहीं कि ये कपड़ा वो लगा के स्कूल गई हैं और वापस आएंगी तब तक उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उस कपड़े को कैसे डिस्पोज करना है, कैसे चेंज करना है, या फिर
आजकल आप देखते हैं कि हम कहते तो हैं कि हर एक गर्ल्स स्कूल में, हर एक गर्ल कॉलेज में, हर एक गर्ल्स हॉस्टल में सेपरेट एक गर्ल टॉयलेट होना चाहिए जिसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हों उन लड़कियों के लिए जो पीरियड्स के वक्त से गुजर रही हैं। लेकिन फिर भी बहुत हद तक इन चीज़ों पर वर्क नहीं होता, ये कागजी कार्रवाई होती, ज़मीनी स्तर पर इस पर वर्क बहुत कम होता है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे? अगर एक लड़की पीरियड्स में अपना टाइम है और वो स्कूल में गई है तो उसको एक ऐसा टॉयलेट चाहिए जिसमें सही तरीके से डस्टबिन रखा हुआ हो, वो भी ढका हुआ, वहाँ पर पानी हो, साफ़ सुथरा वॉशरूम हो, ताकि वो अगर चेंज करना चाहे, ताकि वो अगर वॉशरूम जाना चाहे तो उसको दिक्कत ना हो। अब स्कूलों में इसके ऊपर कोई बात नहीं करता, पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इस चीज़ के ऊपर भी केंद्र सरकार को अब कुछ ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे कि सभी गर्ल्स स्कूल, सभी गर्ल्स हॉस्टल्स जहाँ पर भी बच्चियाँ रहती हैं, ख़ास तौर पे 6 से 12th क्लास तक की, उन सभी जगहों पर वॉशरूम में ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हों जिनसे उनको आसानी हो जाए उस वक्त से गुजरने में। अब आप कहेंगे ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये हो नहीं पाएगा, लेकिन होगा। हमारा देश जिस तरीके से हर एक चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, अपनी उन चीज़ों को सुधार कर आगे बढ़ रहा है, मुझे यकीन है कि अगर इसके ऊपर कोई नेशनल पॉलिसी बनी तो हमारे पूरे देश में इसके ऊपर बहुत अच्छे से काम होगा और हमारी सभी स्कूल जाने वाली बच्चियां मुस्कुराते हुए स्कूल जाएंगी, ना कि डर कर शर्म महसूस करके अपनी स्कूल छोड़ देंगी। वो भी अपने आप को वो उड़ान दे पाएंगी जिसके लिए वो स्कूल जाती हैं, अपने सपने सजाती हैं। तीसरी बात जो सबसे अहम है कि अगर सैनिटरी का इस्तेमाल हो रहा है, चलो फ्री में भी मिल रही है, कम पैसों में भी मिल रही है, तो जिस तरीके से सैनिटरी के डिस्पोज को लेकर समस्याएं हमारा देश, पूरी दुनिया सहन कर रही है, एक तरह से बहुत बड़ा चैलेंज है ये कि इतने सैनिटरी पैड कैसे डिस्पोज किए जाएं। आप जानते हैं अगर एक सैनिटरी पैड जा रहा है तो मतलब उसको कई सालों लग जाएंगे उसको खत्म होने में। हमारे देश में 33 करोड़ 60 लाख महिलाएं ऐसी हैं, ऐसी बच्चियां हैं जिनको पीरियड्स हो रहे हैं, इस दौर से गुजर रही हैं। लगभग 36% उनमें से सैनिटरी का इस्तेमाल करती हैं, तो लगभग 12 करोड़ 10 लाख महिलाएं इसका इस्तेमाल कर रही हैं। हर साल लगभग 12 अरब सैनिटरी पैड कूड़े में जाती है। अब उनको डिस्पोज करने के लिए, अब ये मानो ये जो इस साल सैनिटरी पैड कूड़े में गई है तो वो लगभग 800 साल लग जाएंगे, उनको पता है 800 साल लग जाएंगे उनको गलकर ख़त्म होने में, मिट्टी में मिलने में, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अब हमारे देश में इसके ऊपर भी काम होना शुरू हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी एक आदेश दिया है उसमें तीसरा पॉइंट यही है कि सही तरीके से मेंस्ट्रुअल रिगार्डिंग जो भी प्रोडक्ट है उनको डिस्पोज करने के ऊपर भी वर्क करना शुरू किया जाए। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि हमारे देश में जिस तरीके से युवा स्टार्टअप कर रहे हैं, तो हमारा देश पिछले 3-4 सालों में कई ऐसी जगह हैं जहां पर इसके ऊपर वर्क होना भी शुरू हो गया है। ऐसी मशीनें भी बनाई जा चुकी हैं जो सैनिटरी पैड को इतनी आसानी से डिस्पोज करने लायक बना देगा और उसमें से कुछ ऐसी गैसें वो बनाएंगे जो कि आपके काम भी आ सकेंगी और जो कूड़ा बनकर लास्ट में निकलेगा, जो वेस्ट वहाँ निकलेगा, उसका भी आप किसी दूसरे चीज़ में इस्तेमाल कर पाएँ। इसका मतलब पूर्ण तरीके से 100% इस सैनिटरी का डिस्पोज होने लगेगा। जिस तरीके से हमारी सोसाइटी में ये टैबूज हैं, इनके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट तक आदेश दे रहे हैं, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ के ऊपर वर्क करना चाह रहे हैं। हमारा केंद्र सरकार इसके ऊपर वर्क करना शुरू करेगा और ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी केंद्र सरकार की पहले से स्कीमें चल रही हैं जिसमें गर्ल्स को, महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए उनकी मेंस्ट्रुअल हेल्थ के ऊपर ध्यान देने के ऊपर बातें होती हैं। लेकिन फिर भी ज़मीनी स्तर पर ये चीज़ें तब तक अच्छे से नहीं होंगी जब तक हम और आप मिलकर इनके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे और इनको आगे ले जाने के लिए एक दूसरे का हाथ नहीं थामेंगे। हम शर्म जहाँ करनी चाहिए वहीं करनी चाहिए हमें, जहाँ पर शर्म की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर अपनी गलतियों को, अपनी जिम्मेदारियों को छिपाने के लिए शर्म का नाम देकर पीछे ना हटे। मुझे यकीन है जितनी तेज़ी से हमारा देश आगे बढ़ रहा है उतनी तेज़ी से ही हमारी सोच भी आगे बढ़ेगी और हमारी उन बहन बेटियों को हम एक नई उड़ान दे पाएंगे जो किसी कारणवश
ख़ास तौर पर पीरियड्स की वजह से, सही सैनिटरी पैड ना मिलने की वजह से और बहुत सारे सोशल टैबूज की वजह से वो अपनी स्कूल ड्रॉप आउट कर देती हैं, अपने सपनों को छोड़ देती हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को आप शेयर भी करेंगे ताकि आने वाली स्कीम का आप फ़ायदा उठा सकें। आपके स्टेट लेवल पर, आपके यूटीज़ में, आपके सेंट्रल में कहाँ पर आगे कैसे इसके ऊपर वर्क होना है, क्योंकि 3 महीने का टाइम दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके ऊपर कैसे वर्क होगा और कैसे आप फ्री या फिर कम प्राइस में सैनिटरीज ले सकते हैं के ऊपर जैसा भी हमें इन्फॉर्मेशन आगे मिलेगा हम आप तक जरूर पहुंचा देंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करके ना एक नीचे कमेंट में थैंक यू या फिर आपकी जो भी राय है कि इस वीडियो से आपको कैसा लगा, केंद्र सरकार की क्या पहल होगी, अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है तो ये कैसा लगा आपको, इसके ऊपर आपकी जो भी राय हो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, जय हिंद।